Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chagris Biology, and today in this video I am going to discuss about how to find the value of log and anti-log. केमिस्ट्री के अंदर हमको जब न्यूमेरिकल्स करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर हमें लॉग्स की वैल्यू पता करनी होती है और कई बार लॉग की वैल्यू ऐसी आती है जिससे फाइंड करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। इवन लॉग टेबल आपको दे भी दी जाए तो उसके अंदर आप किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसी के पर्पस को लेके मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं जो लॉग की वैल्यू लेने वाला हूँ वो बेस 10 के बिहाफ पर बात करने वाला हूँ, जो ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। इतना एलोबरेट नहीं जाऊँगा जितना कि मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, बट एक सिंपल वे में आपको ये समझा दूँगा किस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू का इस्तेमाल करा जाता है और किस तरीके से हम उन टेबल्स को देखकर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं और इन डिजिट के बेस पर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि लॉग की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने सपोज कर यहाँ कोई वैल्यू ले लेता हूँ। एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज करो मैंने ले लिया कि हम ले रहे हैं log 3239, एक 1 पॉइंट में ले लेते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं आप log 32.39, एक वैल्यू आप ले लीजिए log 323.9। तो जिस तरीके से आप वैल्यू ले सकते हैं और भी फर्दर इसमें वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ऐसे भी हो सकती है कि सपोज करो एक और वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो वैल्यू हम ले सकते हैं log 3239.0। इस तरीके से आप इस वैल्यू को ले लीजिए। अब इस वैल्यू को हमें इनका लॉग फाइंड करना है, किस तरीके से लॉग फाइंड आया तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं और वो बेसिक रूल्स में 1 बाय 1 बताता हूँ जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल होता है कि आपको देखना है कि पॉइंट से आगे कितनी डिजिट है, पॉइंट से आगे कितनी डिजिट है। अगर आप ये पता करते हैं पॉइंट से आगे डिजिट देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 डिजिट मिलेगी, इसमें आपको पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स मिल रही है, इसमें आपको पॉइंट से आगे 3 डिजिट मिल रही है और इसमें आपको पॉइंट से आगे 4 डिजिट मिल रही है। अब जितने भी नंबर की डिजिट है उसमें से आपको -1 करना है और ये सबसे पहली वैल्यू होगी हमारी। फॉर एग्जांपल किस तरीके से लिखूंगा मैं, अगर इस जगह पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है, उसमें से अगर आप 1 में से 1 माइनस करोगे क्योंकि 1 डिजिट है और 1 माइनस करना है तो यू विल गेट 0। तो इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन यू विल पुट डॉट, यानी कि आप डॉट लगाएंगे एंड देन उसके बाद आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी जो आपके पास 3 डिजिट देखने को मिल रही है इसमें आपके पास 239 आया है। अब इसकी डिजिट को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही आप पहला काम कर लेंगे जैसे इसमें करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 डिजिट है, 2 - 1 हमें मिला 1, तो ये वैल्यू स्टार्ट होगी 1 पॉइंट से। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट है तो 3 - 1 आपके पास आया 2, तो ये वैल्यू होगी 2 डिजिट से। और अगर इसमें आप देखें तो 4 डिजिट है तो 4 - 1 तो ये डिजिट स्टार्ट होगी 3 पॉइंट से, 3 डिजिट से। सिंपल सी बात है, जितनी डिजिट है उसमें से आपको एक माइनस कर देना, जो आपके पास वैल्यू होगी वहां से आप उस वैल्यू को लिखना चालू करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें पॉइंट को भूल जाना है और जो भी हमारे पास डिजिट है उसके फर्स्ट 2 लेटर्स को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल गेट 32 और उस 32 के बाद आपको 2 नंबर और मिलने हैं 3 और 9। अब करना क्या होता है, जो डिजिट आगे की 2 है इन दोनों को आपको इस वाले रो के अंदर या इस वाले कॉलम के अंदर देखना है जो कि 3 में आता हो। अब मैं बोल रहा हूँ इस वाले रो के अंदर देखना, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप केमिस्ट्री की बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पर लॉगरिथम की टेबल और एंटी लॉग की टेबल बनी होगी जिसके अंदर आपको ये ऑब्जर्व करना है। 32 हमारा रो होगा, यानी आगे की जो 2 डिजिट है दीज आर द रो, और इसके बाद 3 नंबर पे हम कॉलम के अंदर जाएंगे और उसकी वैल्यू को जो मिलेगी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे जो कि हमारी वैल्यू यहाँ आएगी। वो कितनी होगी चलिए देख लेते हैं। अगर आप देखें तो ये कुछ लॉग टेबल है, लॉगरिथम टेबल है जो इस तरीके से आपकी बुक के अंदर दी होगी। अगर इसमें आप देखें तो ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 5 के 9 तक और उसके बाद फिर मेन डिफरेंस है 1 to 9 तक, ठीक है। और अगर इधर बात करें तो ये रोज स्टार्ट होते हैं 10 से पहले क्यों नहीं होता, तो आप उतनी वैल्यूज को याद कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन 10 की तो वैल्यू 1 होती है तो आप 9 तक की वैल्यू को ध्यान से याद कर लें और उसके बाद की वैल्यू को निकालने का तरीका के लिए हम इस लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको फर्स्ट 2 डिजिट को फाइंड करना है नेक्स्ट लेटर के अंदर, यानी 32 को फाइंड करना है आपको 3 वाले कॉलम के अंदर। तो हम देखेंगे हमारे पास रो में जाइए आप, ये रो में 32 और थर्ड कॉलम जो है हमारा वो ये वाला है, यानी जो यहाँ 4th में, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 1 2 3, इस थर्ड में आपको 32 देखना है। तो 32 को आप जब थर्ड में देखेंगे यू विल गेट 5092। कितना मिला आपको 5092, यानी ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। तो हमारे पास आ गया है, अगर हम डिजिट लिखें तो वो मिली हमें 5092, यानी अब हमारे पास वैल्यू हुई 0.5092। अब इसके बाद ये सेकंड काम होगा जिसमें हमने क्या करा कि फर्स्ट 2 लेटर को उससे नेक्स्ट वाले
डिजिट के अंदर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और जो वैल्यू आती है उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसे रखने के बाद अब आपको नेक्स्ट जो लास्ट डिजिट बची है दैट इज 9, जो आपके पास लास्ट डिजिट बची है दैट इज 9, उस 9 को ऑब्जर्व करना है। यानी 9 क्या है, दिस इज द मीन डिफरेंस, यानी इसी के अंदर 32 को ही 32 वाले रो में ही आपको मीन डिफरेंस फाइंड करना है जो 9 के अंदर है। तो चलिए मीन डिफरेंस कैसे देखेंगे, फिर से टेबल की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। देयर इज अ मीन डिफरेंस और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वाले लेटर में आपको देखना है 32। तो अगर आप 32 को ऑब्जर्व करेंगे, ये रहा 32 और 9 सबसे लास्ट में है, तो यू विल गेट द वैल्यू 12। कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 12। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 वैल्यू मिलेगी 32 के ब्लॉक में। यू विल गेट द वैल्यू 32 के ब्लॉक में 12। अब इस 12 यानी कि जो वैल्यू आपकी मीन डिफरेंस में आएगी इसे आप ऐड कर देंगे किस डिजिट में, जो हमारा पहले आया था। तो ये रही हमारे पास संख्या, जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो आपने यहाँ पर इसमें 12 ऐड कीजिए, यू विल गेट 2 2 4 9 1 0 10 1, यहाँ आ गया, ये आ गया 5 एंड 0.0, यानी इसकी जो हमारी लॉग वैल्यू आ गई इट विल बी 0.514। सिंपल। इस तरीके से आपको किसी भी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो डायरेक्ट इस फॉर्म में दे रखा हो। अब देखो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालता हूं तो ये सब कुछ सेम जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है, पॉइंट में देखा 2 डिजिट थी, आपने एक माइनस कर दिया, एक वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने पॉइंट लगाया, ठीक है, एक आपकी वैल्यू आ गई, इसमें आपने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने क्या बोला कि अब आप पॉइंट को भूल जाइए और ये जो पूरी संख्या है इस संख्या में पहले 2 लेटर को अगली वाली संख्या में देखिए। तो अगर 32 को आप 3 में देखेंगे यू विल गेट 5092 और फिर 32 की वैल्यू 9 में अभी हमने देखी थी वो कितनी थी 12, आप 12 ऐड कर देंगे, यू विल गेट 4015 पॉइंट और आगे क्या था 1, यानी आंसर आएगा 1.5104। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 2.5104। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3.5104, बिकॉज मैंने सेम नंबर ले रखे हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस लॉग की वैल्यू में और भी टाइप होते हैं जिन्हें फाइंड करने को दिया जा सकता है, अलग अलग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज करो वैल्यू दे दी कि आपको फाइंड करने वैल्यू लॉग 325 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पावर दी गई है 1/3 और इसका आपको लॉग निकालना है। अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल में आपको ये सवाल मतलब लॉग की वैल्यू फाइंड करने को आया तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। जो भी आपको लॉग फाइंड करना है तो जो पावर होती है वो आगे हो जाती है, इट विल बी 1/3 और मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है ये लॉग, तो ये चला जाएगा लॉग 325। अब ये 325 है। अब देखो इसके आगे कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पीछे एक पॉइंट रख लेंगे। तो यहां मैंने पॉइंट रख लिया, इसके पीछे आ गई 0। जब मैं पॉइंट रखूंगा तो संख्या कितनी हो गई 3। और अभी मैंने पिछली वाले अभी जो लॉग समझाया उसके अंदर मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले जितनी भी संख्या है उसमें से -1 कर दीजिए। तो आप 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। आपकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम 2। देन यू विल प्लेस द पॉइंट, आप पॉइंट प्लेस करेंगे। नाउ अब आपके पास जो डिजिट है वो है 3250। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को अगले वाले कॉलम के अंदर देखना है और 32 को आप 5 में देखेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 32 को 5 में देखना है। आप देखिए इसमें देख लीजिए, ये रहा 32 और 5 में देखना है 0 1 2 3 4 5। तो 5 में आ रहा है हमारा 5119, 5 के अंदर आ रहा है 5119, यानी आप लिखेंगे 5119 लिख दिया। अब उसके बाद 32 को 5 में देख लिया, लेकिन 32 को अभी मीन डिफरेंस देखना है 0 में। किस में देखना है, 0 में। तो इसके लिए भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, मीन डिफरेंस 0 में होता है नहीं, ठीक है। तो उस जगह पर वैल्यू आप नहीं प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दिस, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2.5119। कितना आ जाएगा 2.5119। तो ये आ गया 2.5119, यानी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू में 2.5119। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉग 325 टू द पावर 1/3। दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक टाइप ऐसा देखने को मिल सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको पावर और मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ में वैल्यू देखने को मिलती है, यानी कुछ इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जिसको आपको सॉल्व करना है लॉग वैल्यू के लिए। कुछ इस तरीके, सपोज करो कि आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करने को दे दी 6.022 इंटू में 10 टू द पावर 23। आप जानते हैं कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करने की दे दी।
तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है तो याद रखना मल्टीप्लीकेशन वाले को ऐड करा जाता है और डिवीजन वाले के लिए माइनस का साइन यूज करा जाता है लॉग में। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इट मींस ये भी ऐड है और ये भी ऐड है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इट विल बी रिटन एज log 6.022 प्लस log 10 to the power 23। और ये दोनों पैटर्न मैंने अभी आपको समझा दिए। जैसे कि अगर इसका आप फाइंड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितना है, एक डिजिट है, एक में से एक जाएगा तो आएगा 0, यानी ये वैल्यू आएगी log 0.022। अब इसमें 60 की वैल्यू को 2 में देखना है, 60 की वैल्यू को 2 में देखना है, और इस 60 की वैल्यू को अगर आप 2 में देखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 60 की वैल्यू को 2 में देखिए तो 012, या अगर 7769 तो इट विल बी इक्वल टू 7769 प्लस इसको जब आप निकालेंगे तो 23 आगे आ जाएगा, 23 और log 10 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया log 10 की वैल्यू होती है 1, याद रखिए log अगर 10 आता है तो उसकी वैल्यू 1, log अगर 100 हो जाए तो वैल्यू 2, अगर log 1000 हो जाए तो वैल्यू 3, यानी जितनी 1 के बाद 0 होंगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ log। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहां पर जब आपने log की वैल्यू निकाली तो ये आई 0.7769, इस तरीके से आपने निकाला। इसको आप 60 को 2 में भी देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। जो यहाँ पर 2 की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्लस में 30 इंटू में 23 इंटू में log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 23 को आप उसमें ऐड कर देंगे, और जो भी आपके पास आंसर आएगा एक्स फाइनल इट विल बी द वैल्यू ऑफ log 6.022 इंटू में 10 टू द पावर 23। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल सकता है log वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगर इसमें कभी डिवीजन का केस आ जाए, अगर कभी इसमें डिवीजन का केस आ जाए, फॉर एग्जांपल कि कुछ इस तरीके से केस आपने देखने को मिले, जैसे कि log 32.5 6.25, कुछ इस तरीके से हम कह रहे हैं। अगर ये वैल्यू देखने मिल जाए तो ये डिवीजन का केस है, और मैंने अभी आपको बताया कि डिवीजन के केस में आप क्या करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं, यानी 2 log की वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, जिसमें ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को आप घटा देंगे। तो ये हो जाएगा log 32.5 माइनस log 6.25। अब मैंने कहा कि log की वैल्यू, एक बात याद रखिएगा कि जो log की वैल्यू है हम सिर्फ 4 डिजिट तक निकालते हैं। कितने डिजिट निकालते हैं? 4 डिजिट तक। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 डिजिट है, यहाँ देखें 3 डिजिट है, तो एक 0 चाहो तो आप इसके पीछे इस तरीके से लगा सकते हैं, और देन इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि log 32.50 कैसे निकालोगे। तो अगर 32 देखें तो पॉइंट से पहले 2 वैल्यू है, 2 में से 1 घटा देंगे, तो 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, देन 32 को देखेंगे 5 में, जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही log की वैल्यू निकालिए, दोनों वैल्यू को एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए, और जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपका आंसर होगा log 32.5 डिवाइडेड बाय 6.25। तो ये बेसिक तरीके थे किस तरीके से हम केमिस्ट्री के अंदर इन लॉग की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, और फिजिक्स के अंदर भी कई जगह देखने को मिल सकता है जहां पर इन लॉग को हम लॉग टेबल की मदद से इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उससे कमेंट डाउन कर दीजिए, और आपको लगता है किसी चीज़ की 12th क्लास से साइंस से रिलेटेड आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो टॉपिक भी आप डाल दीजिए, मैं जल्द ही उसका वीडियो बना के आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।